India's external debt rises $40 billion in financial year 2024. सो रिसेंटली अभी आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज किया जिसमें ये पता चला कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है दैट हैज राइजन बाय $40 बिलियन। $40 बिलियन से हमारा एक्सटर्नल डेट बढ़ा है। So let's start by understanding what is debt and what is external debt that the RBI is talking about. सबसे पहले public debt is classified into two types of debt, that is external and internal. Debt मतलब क्या होता है कि हम जब उधार लेते हैं या हम लोन लेते हैं किसी से, that is considered as debt. अब what is external debt? External debt is the portion of a country's debt owed to foreign creditors, including foreign governments, international organizations, and private entities outside the country. And what is internal debt? This is the debt owed to lenders within the country, including individuals, banks, and other domestic institutions. So, for example, let's consider as मुझे लोन चाहिए, ठीक है, मुझे लोन चाहिए, मैं आपसे 100 रुपीज लूंगी, दैट विल बी द 100 रुपीज विल बी कंसिडर्ड एज द डेट। मेरी उधारी है आपके ऊपर 100 रुपीज की। तो अगर मेरे को लोन चाहिए, मैं अगर अपनी फैमिली मेंबर्स से लेती हूँ तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल डेट। एंड वहीं अगर मैं बाहर से बैंक से या किसी श्रॉफ से लोन लेती हूँ, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल डेट। नाउ वी ऑल नो कि इंटरनल डेट के बेनिफिट ज्यादा होते हैं। आई कैन पे बैक एट माई कन्वीनियंस एंड एट लोअर इंटरेस्ट रेट, वाइल जो एक्सटर्नल डेट होगा उस पर मुझे टाइम टू टाइम प्रॉपरली पे करना पड़ेगा विद द हायर इंटरेस्ट रेट। तो सिमिलर, दिस इज द सिमिलर केस विद इंडिया। Now we'll talk about the external debt that has risen about $40 billion. So at the end of March 2024, India's external debt was placed at US dollar $663.8 billion, an increase of US dollar $39.7 billion over its level at end March. So when we compare the external debt from last year, India का almost $39.7 approximately $40 billion इंक्रीज हुआ है। जो डेट है वो $40 बिलियन से इंक्रीज हुआ है, विच मेक्स अप टू $663.8 बिलियन। अब लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो। जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो इस साल डिक्लाइन हुआ है टू 18.7% फ्रॉम 19% एट एंड ऑफ मार्च 2023। लास्ट ईयर 19% था एंड इस ईयर 18.7% है। नाउ व्हाट डज इट इंडिकेट्स? अ हायर रेशियो इंडिकेट्स अ लार्जर डेट बर्डन रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पर दो चीजें कंसिडर की गई है, डेट एंड दी साइज ऑफ इकोनॉमी। तो जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ज्यादा डेट का बर्डन होगा ओवर द इकोनॉमी। एंड अभी हम देख सक रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कम हुआ है, तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। अभी हमने आगे देखा कि जो इंडिया का डेट है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो डिक्रीज हुआ है। तो जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन है वो कम हुआ है कंपेरेटिवली, विच इज अ पॉजिटिव साइन। Now we'll talk about valuation effect. Valuation effect due to the appreciation of US dollar in comparison with the Indian rupee and other major currencies such as yen, euro and SDR amounted to US dollar 8.7 billion. इंडिया का जो वैल्यूएशन इफेक्ट है एक्सटर्नल डेट के उसमें दैट इज अराउंड US dollar 8.7 billion. When we exclude the valuation effect, the external debt would have increased by US dollar 48.4 billion instead of US dollar 39.7 billion. अभी हमने देखा कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में अराउंड 40 बिलियन इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर हम इसमें इस कैलकुलेशन में वैल्यूएशन इफेक्ट को एक्सक्लूड कर दें तो इंडिया का जो इंक्रीज्ड अमाउंट है वो खुद इंक्रीज हो जाएगा $48.4 बिलियन पे। मतलब कितना फर्क आ जाएगा अगर हमने वैल्यूएशन इफेक्ट को एक्सक्लूड कर दिया तो। बट व्हाट इज वैल्यूएशन इफेक्ट? वैल्यूएशन इफेक्ट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ असेट्स held abroad changes in comparison with the value of domestic assets
हेल्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स। इंडियन एंटिटीज के फॉरेन में असेट्स होते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स के डोमेस्टिक असेट्स होते हैं, इंडिया के अंदर असेट्स होते हैं। तो इनमें जो वैल्यूएशन इन असेट्स में जो वैल्यूएशन चेंज आता है, उसका जो इफेक्ट आता है, उसका जो नेट इम्पैक्ट आता है, उसको वैल्यूएशन गेन या वैल्यूएशन लॉस कंसिडर होगा। अब वैल्यूएशन गेन जो होता है ना, वो हेल्प करता है एक्सटर्नल डेट को रिड्यूस करने में, एंड वी कैन सी कि वैल्यूएशन गेन हुआ है, जिस वजह से हमारा जो एक्सटर्नल डेट का वो इंक्रीज्ड अमाउंट है वो कम है। अगर हम वैल्यूएशन इफेक्ट कंसिडर नहीं करते तो 48.4 बिलियन से हमारा एक्सटर्नल डेट बढ़ता, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन इफेक्ट को काउंट में रखा है, इसीलिए जो इंक्रीज्ड अमाउंट है वो $39.7 बिलियन है। देखते हैं कि ये जो पूरा डेट है उसमें जनरल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 11.5% से इंक्रीज हुआ है, और वहीं जो हाउस होल्ड या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब का जो डेट है वो रिड्यूस हुआ है बाय 16.5%। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने कंपेरेटिवली ज्यादा लोन लिया है, गवर्नमेंट का डेट ज्यादा है compared to the non-profit institution and household. The share of short-term debt in total external debt declined to 18.5% from 20.6%. अब external debt में भी दो टाइप के डेट होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म डेट का शेयर है वो कम हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर 20.6% था और इस साल 18.5% है। Similarly, the ratio of short-term debt to foreign exchange reserves declined to 19%. अभी यहाँ पे हमने जो यहाँ हम जो रेशियो देख रहे हैं वो इस चीज का रेशियो देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म डेट टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसमें भी डिक्लाइन आया है और वो डिक्लाइन होके 19% पे पहुंचा है। अभी ये जो पूरा डेट है उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग डॉलर है, मतलब सबसे ज्यादा हमारे पास यूएस डॉलर का डेट है विथ अ शेयर ऑफ 53.8%। मतलब कि हमने यूएस से कंपेरेटिवली ज्यादा लोन लिया हुआ है, इसीलिए हमें उसका डेट इसलिए हमारा जो एक्सटर्नल डेट डॉलर का है दैट इज मोर कंपेयर टू द अदर करेंसीज। एंड अराउंड अ थर्ड ऑफ डेट इज रूपी डिनोमिनेटेड, एंड येन करेंसी का जो है इट इज 5.8% शेयर ओनली। The share of outstanding debt of non-financial corporations in total external debt was the highest at 37.4%, with the general government having a 22.4% share. अभी हमने आगे देखा कि जनरल गवर्नमेंट का जो डेट है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन पूरे आउटस्टैंडिंग डेट में जो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है उनका सबसे ज्यादा डेट है, उनका सबसे ज्यादा एक्सटर्नल डेट है, एंड जनरल गवर्नमेंट का 22.4% शेयर है इन एक्सटर्नल डेट। इंडिया की जो डेट सर्विसिंग है वो कंपेरेटिवली इंप्रूव हुई है, राइजिंग टू 6.7% फ्रॉम 5.3% इन द प्रीवियस ईयर। द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज टू डेट रेशियो इम्प्रूव्ड। अभी हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज टू डेट रेशियो इट हैज इम्प्रूव्ड टू 97.4% फ्रॉम 92.7% इन द प्रीवियस ईयर, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। एंड S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने रिसेंटली इंडिया का जो आउटलुक है उसको रिवाइज किया है, और उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो आउटलुक है वो अपवर्ड्स जा रहा है एंड इट इज स्टेबल, इंडिकेटिंग दैट अ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन जनरल गवर्नमेंट डेट विल लाइकली लीड टू अ रेटिंग अपग्रेड। अगर जो जनरल गवर्नमेंट डेट है उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया तो हमारी रेटिंग भी अपग्रेड हो सकती है। इंडिया का करंटली जो रेटिंग है दैट इज BBB minus, that is given by the rating agency. Now at last we will see last 10 years का जो पूरा external debt है। 1991 में it was around 83.8 and today it has reached to 663.8। हालांकि इन्फ्लेशन भी काफी आ चुका है, बहुत समय बदल गया है, बहुत चीजें बदल गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, लिबरलाइजेशन हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। सो जो कंपैरिजन है, पहले हम 83.8 यूएस डॉलर बिलियन था एंड नाउ इट्स 663.8 बिलियन। It has increased to a very significant amount, but we may think that इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो काफी बढ़ गया है, हमें ऐसा लगेगा, हमें ये नंबर्स देख के लगेगा, बट विद द टाइम चेंजिंग, with the needs changing, India as a country needs this loan and India will surely repay and try to reduce its external debt